those moments कि जल्दी से जल्दी हम भी जाए कॉलेज में, बट ओके हो जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम. Hey everyone, this is Shikha, first year MBBS student at Government Medical College. So this video is all about my NEET journey, मतलब ऐसे from 300 marks to gaining 531 marks in NEET 2025. I know 531 marks ऐसे मतलब जब आए थे तो I was like कि अब तो नहीं होने वाला है, क्योंकि नीट के कट ऑफ मतलब हमेशा से ही 630-40 प्लस जाते हैं. एंड नीट 2024 भी लाइक कि 650 प्लस थे. और फिर अचानक से 2025 में ऐसा पेपर, फिर उसके बाद से क्योंकि पेपर देने के बाद रिएक्शन और जो सारे बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर से निकल रहे थे सबके मुंह बने हुए ऐसे. मैं तो ऐसे मतलब पेपर के दिन ऐसा था कि हाँ मतलब थोड़ा तो कर ही लेंगे, देखते इसमें क्या होता है. मतलब क्लास 11 एंड 12 में मेरा कुछ भी ऐसे था, मतलब अब मुझे ये पता था कि हाँ मतलब कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिर नीट एग्ज़ाम होता है, उसे हमें क्वालिफाई करना होता है. फिर ऐसे जो मैथ्स लेगा उसके लिए जेई, बस ये पता था. और फिर 11-12 तो बहुत ही चीज़ स्कूल लाइफ थी मेरी, और मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया कि कोचिंग करना होता है इसके लिए अलग, मतलब कि पेपर वगैरह देना होता है. तो मेरी 11-12 बहुत लाइक मतलब कि बस स्कूल से था. तो फिर मैंने एक मतलब कि एक ड्रॉप लिया, मतलब एक ड्रॉप में, क्योंकि मेरी 11-12 नहीं हो पाया, मुझे नहीं पता था कि ऐसे क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन होती है ना उस लेवल की. मैंने सिर्फ ऐसे बोर्ड्स के लिए पढ़ा था. तो फिर ऐसे फिर 11-12 में मैंने कुछ भी ऐसे नीट लेवल का नहीं पढ़ा, बस बोर्ड्स का ही दिया. फिर एक ड्रॉप था तो फिर मैंने मतलब कोचिंग ज्वाइन किया था. तो कोचिंग में मतलब सिलेबस तो फैब तक कंप्लीट हो जाते. तो मतलब आप अगर जो 11-12 में फाउंडेशन कोर्स किए होते हैं तो उनके लिए तो होता है कि मतलब कि वो स्टार्टिंग से देने लगते हैं फुल सिलेबस. तो मैंने कभी 11-12 में फाउंडेशन कोर्स भी नहीं किया था, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करने थे उसके नीट के लेवल के लिए, मतलब उस टाइप के. जैसे बोर्ड्स का अलग थोड़ा सा होता है ना, हम लोग बोर्ड्स के लिए ऐसे वेल प्रिपेयर्ड हो गया है. नीट लेवल का नहीं हुआ था मेरा, तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट किया. फिर मॉक मतलब कि मैंने जनवरी में एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था. मतलब एलन का पेपर देने के बाद रोज़ मतलब कि पेपर दो, फिर उसके बाद आके जो डिप्रेशन हो गई थी, ऐसा लगता कि कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि उसमें मेरे 540 मतलब मैक्सिमम मार्क्स टच हुए थे. सो एलन का टेस्ट अगर आप देना तो मतलब ऐसे मत हो जाना कि हाँ इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एलन के जो टेस्ट पेपर होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं. मतलब आप ऐसे घर पे आके करोगे उसके आंसर की से मतलब मैच करोगे तो मतलब ऐसे लगेगा कि हो जाएगा, बट एग्ज़ाम टाइम में ऐसे क्लिक नहीं करता, और उसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं. और कोचिंग से मतलब हमारे कोचिंग से वो उन्होंने ऐसे, मैंने आकाश का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था ऐसा, तो वो उन्होंने वो कोचिंग वाले आकाश का टेस्ट भी हमें दिलाते रहते थे. तो आकाश के टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छे होते थे. जूलॉजी के और बॉटनी के भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी बेस्ड होते थे, तो वो भी बेस्ट था. और हाँ तो फिर जो 2025 का नीट का पेपर था तो वॉज लाइक बहुत मतलब कि वैसे मैंने हमेशा जैसे आप अगर जो भी चीज़ अपने मॉक टेस्ट में जैसे दे देते हैं, जैसे कि अगर आपने बायो से शुरू किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिज़िक्स किया, तो वो ये चीज़ मतलब एग्ज़ाम के दिन करना. ऐसे नया एक्सपेरिमेंट मत करना कि हाँ आज ट्राई करते ऐसे करते हैं. तो फिर ऐसे उस दिन जो ट्राई किया बहुत गड़बड़ हो जाएगी. तो मैंने ये ट्राई वाला काम अपने मॉक टेस्ट में कर लिया था कि मैं हमेशा से पहले बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स. फिर मैंने सोचा कि फिज़िक्स पहले करके ट्राई करती हूँ कि अगर मतलब फिज़िक्स वाले क्वेश्चन थोड़े से पहले कर लेती हूँ, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री करूँगी. बट ऐसे नहीं हो पाता क्योंकि फिज़िक्स वाले क्वेश्चन थोड़े सॉल्विंग वाले होते हैं, तो उसमें टाइम लग ही जाएंगे. तो पहले आप बॉटनी करना या तो केमिस्ट्री कर सकते हो, केमिस्ट्री पहले कर सकते हो. बेस्ड ऑन मतलब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या चीज़ आप पहले कर ले रहे हो, अच्छे से कर ले रहे हो, तो वैसे करना है. तो मैं हमेशा से बायो पहले किया. मैंने पहले बायो सॉल्व किया. बायो के पेपर में एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ, मतलब कि मुझे लग रहा था कि मैंने एनसीईआरटी का भी ऐसे पढ़ा ही नहीं, बल्कि मैंने कितनी बार मतलब हर टेस्ट से पहले एनसीईआरटी को मतलब पूरा हर चैप्टर को गो थ्रू करती थी. फिर भी ऐसे पेपर ऐसे देखा, फिर लगा कि ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने, इतने बड़े बड़े एसोसिएशन रीजन. तो अच्छे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना. और तो एसोसिएशन रीजन बहुत ज़्यादा थे उसमें 2025 वाले में, और थोड़े लेंदी थे. इस बार का पेपर ऐसे गैस नहीं कर सकते कि कैसे आएंगे, क्योंकि हर बार एनटीए जो होते हैं वो चेंज ही करते रहते हैं. तो फिर केमिस्ट्री के भी पेपर थोड़े से ऑर्गेनिक तो ठीक थे, बट फिज़िकल केमिस्ट्री के टू द लाइन जो केमिस्ट्री के लाइंस आए थे
फिज़िकल वाले फिज़िकल केमिस्ट्री के, तो DNF ब्लॉक जैसे हुए, तो ये सब चैप्टर्स। और फिज़िक्स तो बता ही नहीं सकती मैं। तो कम क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट भी किए थे, और प्लस कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे तुक्के में मैंने लगा दिए थे। ऐसा लगा था कि मेरा पूरा फिज़िक्स के पेपर का OMR जो था ऐसे खाली खाली सा लगा था, तो मैंने कुछ तो भर दिया था उसमें। और हाँ, बस यही। लेकिन आप 11th-12th में फ़ोकस करना। मैं तो बस स्कूल वाली लाइफ थी मेरी, फुल मैंने इन्जॉय किया 11th-12th को। उसके बाद एक ड्रॉप ईयर में था, तो 11th से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अब तो अभी आप जो देने जा रहे हो नीट, तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है, बट जो अभी 11th में हो, अभी से स्टार्ट कर दोगे अगर अपना प्रिपरेशन, तो मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देने लगो, क्योंकि 11th वाले चैप्टर्स थोड़े से टफ होते हैं। अगर आप 11th में ही अगर बेस को बना लिया तो फिर वो सही रहेगा आगे के लिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हुए, GOC हुए, हीट वाले जो चैप्टर्स थे, वो सब थोड़े से टफ होते हैं, तो वो पहले से ही पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिज़िक्स तो मतलब काइनेमेटिक्स वगैरह है, उसको भी अच्छे से कर लेना 11th में ही, क्योंकि फिर वैसे 12th में दोनों बर्डन हो जाते हैं ना, फिर दिक्कत होती है। अगर 11th का 11th में कर लिया, 12th का करते रहो, फिर 11th का पीछे से रिवाइज़ करते रहोगे तो सही रहेगा। तो फिर ऐसे कर सकते हो। तो फिर ऐसे मतलब मैंने पेपर दिया 2025 वाला, फिर उसके बाद रिज़ल्ट वाला दिन का सब मतलब मैंने तो पेपर देने के आने के बाद ऐसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इस बार होने वाला है, क्योंकि 531 मार्क्स वॉज वेरी मतलब बहुत कम था 2024 के कंपेयर। हम सब पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि मतलब हाँ, पिछले साल क्या कट ऑफ थी, इस बार क्या हो सकती है। हमें उस टाइम कुछ पता नहीं चला था कि हाँ, पेपर का लेवल टफ था, तो थोड़ा सा तो कम कट ऑफ हो सकती है, बट फिर भी फिर ऐसे एग्ज़ाम के मतलब एक दिन के बाद तो ऐसे आने ही लगा था कि हाँ, पेपर टफ था, कट ऑफ इतना जा सकता है। मतलब मैंने कितने वीडियोज़ देखे थे कि हाँ, ये जा जाएगा, कट ऑफ ये जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन थे कि कम से कम इस बार तो हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा ड्रॉप ईयर होते जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे सैचुरेशन लेवल आ जाती है, तो आप फिर तक फोकस से आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ये था। तो फिर रिज़ल्ट डे मैंने सबसे पहले अपने मार्क्स से भी पहले, क्योंकि उस बार था कि मतलब रैंक डिसाइड करेगी आपके कितने कहाँ जा रहे हो आप। मार्क्स 2025 वाले पेपर में मार्क्स डिपेंड नहीं था, सब रैंक पे था। मैंने जैसे ही खोला, सबसे पहले मैंने रैंक देखा, तो 22 या 23 के था। मैं बोला वाह, तो इस बार तो पक्का मतलब हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगी। तो फिर हाँ, फिर मिल गई गवर्नमेंट कॉलेज। फिर फर्स्ट ईयर में आ गए हम, और अब तो फर्स्ट प्रॉफ देने वाले हैं। आप सोच रहे हो मतलब कि हाँ यहाँ जाओ, मेडिकल कॉलेज में, बट यहाँ भी वो तो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगी यहाँ के स्ट्रगल्स। तो ऐसे सबको पहले होता है कि हाँ, मतलब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि वाह, वो लाइफ कितनी अच्छी थी, हम नीट प्रिपेयर करते थे घर पर बैठ के आराम से। यहाँ पे रेगुलर कॉलेज अटेंड करो, अटेंडेंस जी। सो जो अभी नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। जो अभी 11th-12th में प्रिपेयर कर रहे हो, तो अच्छे से प्रिपेयर करो फॉर नीट। जो आपकी एम्बिशन है वाइट कोट के लिए, ऑल द बेस्ट, बाय।